जहां सवालों की सुई सत्ता के दिल में चुभती है और सच की चीखें गलियारों में गूंजती हैं। आज की खबर ऐसी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने आखिरकार कबूल कर लिया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और उनके इशारे पर ईवीएम में गड़बड़ी की गई। वोटर लिस्ट में लाखों फर्जी नाम डाले गए और चुनावी धांधली का पूरा खेल खेला गया। यह कबूलनामा आयोग की 1.5 महीने की चुप्पी तोड़कर आया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त चेतावनी दी है कि अगर सबूत नहीं दिए तो मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देना पड़ेगा और कई अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। क्या यह लोकतंत्र की जीत है या सत्ता के पतन की शुरुआत? क्या राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बनने की राह पर हैं? इस खबर की सर्जरी करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई हर गली मोहल्ले तक पहुंचे तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो भारत के संविधान की आत्मा आपसे पूछेगी, तुम कहां थे जब लोकतंत्र दांव पर था? कमेंट में बताएं आप भारत के किस कोने से यह खबर देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, क्योंकि आपकी आवाज ही इस देश की ताकत है। अब चलिए इस सनसनीखेज खबर की तह में उतरते हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग जो लोकतंत्र का चौकीदार कहलाता है, 1.5 महीने तक खामोश क्यों था? 17 अगस्त 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस के सामने आए। 1.5 घंटे तक प्रक्रियाओं का पाठ पढ़ाया, बूथ लेवल ऑफिसर, ड्राफ्ट लिस्ट, बीएलए, ईआरओ, लेकिन सवालों का जवाब बस हलफनामा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी बरदार चीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की फैज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह खराबात से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन यह आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊँगा, क्योंकि इस वक्त इतना बुरा घिर चुका है इलेक्शन कमीशन, जिसका कोई बयान नहीं कर सकते हम। और ये फंसा है एनडीए को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए को जिताने के लिए जो प्लानिंग ये लोगों की बनी थी, अब उसका पर्दाफाश हो चुका है और बेनकाब हो चुके हैं। अब इलेक्शन कमिश्नर खुद कबूल चुका है, ये भी आपने देखी 1 मिनट 38 सेकंड का, ये नीतीश कुमार के बारे में जो अच्छी खासी तोलना आता है रवीश कुमार को, जो एनडीटीवी के पुराने जर्नलिस्ट है, और उनकी खबरें तो आप लोगों को पता है, वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं करते जब तक उनके पास पुख्ता सबूत ना हो। अभी ये देखिए रवीश कुमार ने जिस तरीके से जो खुशी जाहिर की है, क्योंकि देश में ये चीज़ रुकना चाहिए था, क्योंकि देशवासियों के साथ जो धोखा हो रहा था, जो छोटी सरकार जो चल रही थी, जो ईवीएम के ज़रिए जो झूठ फैलाया जा रहा था और इनको जीत नसीब हो रही थी, ये सारी चीज़ें मंजराम पे आ चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन खुद ये चीज़ को कबूल लिया है। हाँ, हमने मुलाकात की थी अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से, और ये हमारी प्लानिंग थी। हमने इनके कहने पर, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पे, हमने ये ईवीएम के साथ छेड़खानी की और उनको जिताने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल किए। ये जैसे ही ये बोलने के लिए, इनके लबों पे लाने के लिए इनको 1.5 महीना इंतज़ार करना पड़ा। हर वो कोशिश करे, हर मुमकिन कोशिश करे उन्होंने कि ये बात को दबा दिया जाए और राहुल गांधी के ऊपर ही इल्ज़ाम डाल दिया जाए। जिस तरीके से जो इन्हें एक बिल पास करने के चक्कर में मोटा भाई, ताकि जो भी सीएम इनको जो पसंद नहीं आता उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के 1 महीना जेल को भेज के उसकी सरकार को गिरा देने का, यानी ये बिल लाने के चक्कर में जिसमें इन्होंने इनका भी नाम रखे हैं, जबकि ये लोगों के दोनों के नामों को जो है सो इंडिया के प्रेसिडेंट भी कुछ भी नहीं कर सकते।
और रही बात पुलिस इनकी, हर चीज इनकी है ना भाई। बहरहाल ये गेम है, छोटे बच्चे समझ रहे हैं लोग अपोजिशन को, और कुछ भी नहीं, क्योंकि अब इनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि अब ये लोग जेलों को जाने की गार पे है। तो इस तरीके से गंदे चीजें बनाकर पब्लिक को उलझाया जाए, उनके दिमागे उधर मोड़ा जाए और ये लोगों को अलग बिजी किया जाए अपोजिशन को, ये इनकी एक चक्कर है जिसमें इन्हों नाकाम साबित होंगे। और इलेक्शन कमीशन ने सारी चीजें कबूल कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए को ये बता दिया है कि 1 वीक का टाइम दिया है। 1 वीक के अंदर अगर सबूतें पेश नहीं किए गए तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई भी होगी और तुम्हारी सरकार को स्टॉप भी किया जा सकता है। ये हमारे लॉ में है और ये हमारे को इस चीज की इजाजत है और ये हम ये ताकत, ये हैसियत रख सकते हैं। ये कहते ही जो है सो इनके हाथा पावा फूलने लग गए। अब इनको अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उल्टे सीधे कामा कर रहे हैं इन्हों। अब जो फड़फड़ाने से पहले, चिराग बुझने से पहले जिस तरीके से फड़फड़ाता है ना, वही चीज़ और वही सीन देखने को मिल रहा है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के काम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।